नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जनरल बीएससी थर्ड ईयर के जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका सेकंड यूनिट सेमीकंडक्टर हमने स्टार्ट की थी और उसके अंदर एक लेक्चर हम डाल चुके हैं। उस लेक्चर में टॉपिक था ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसी के आगे कंटिन्यू लेक्चर नंबर रहेगा ये 2। और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की हम बात करें तो उसके अंदर जो पेपर फर्स्ट उनका आता है, जिसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, कुछ यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कुछ सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल सम्मिलित हैं, तो उनका सेकंड यूनिट का फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर रहेगा 2। तो दोनों ही जो क्लास हैं, बीएससी बीएड हो चाहे जनरल बीएससी हो, दोनों का कंबाइंड टॉपिक है। यूनिट में आपको बता चुका हूँ कौन सी यूनिट के अंदर ये है और कौन सा ये आपका लेक्चर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वैसे तो ये जो टॉपिक आपका है ये हम 12th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पर हमें हाई लेवल पर बातें पढ़ने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज दोबारा से हमें लेना पड़ेगा ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, हम आसानी से उसको समझ सकें। तो यहाँ पर टॉपिक अपना रहेगा बैंडों में इलेक्ट्रॉनों के अध्यावास के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, या आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो बैंडों में इलेक्ट्रॉनों के अध्यावास के आधार पर, अध्यावास का यहाँ पर मतलब होगा कि बैंडों के अंदर जैसे कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, यानी संयोजकता बैंड है या चालन बैंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, किस प्रकार से संयोजकता बैंड में होते हैं, किस प्रकार से चालन बैंड में हो जाते हैं, कहाँ पर होल का निर्माण होता है, इन सब के आधार पर ठोस है वो किस प्रकार से हम उसको बांटेंगे। ठोस मुख्यतः आप जानते हैं कि उसमें कुचालक, चालक और अर्धचालक आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के अध्यावास के आधार पर हम किस प्रकार से ठोसों को वर्गीकृत करते हैं, ये हमारा यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर आएंगी, इसलिए मैंने साथ साथ में आपको नोट्स भी दे दिए हैं। तो बिल्कुल कंप्लीटली ध्यान से पढ़ें, इसमें मुख्य मुख्य बातें लिखी गई हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें जो है वो मैंने यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड नहीं की। वे ठोस जिनमें संयोजी बैंड तक सभी बैंड पूर्णतया पूरित होते हैं, यानी जहाँ तक संयोजी बैंड होता है वहाँ तक सारे जो बैंड है वो सभी पूरित हों, पूर्ण रूप से पूरित हों, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए हों, तथा ऊपर वाले सभी बैंड पूर्णतया रिक्त बैंड होते हैं और उससे ऊपर वाले जो सारे बैंड होते हैं वो खाली हों बिल्कुल। तो इस पर एक तो कंडीशन ये होगी, एक आधार तो ये हो गया। वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर इन्हें 2 उपवर्गों में बांट सकते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है? चालन बैंड और जो आपका वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड है, उसके मध्य गैप होता है, यानी जहां पर कोई भी ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता वहां वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो उसके आधार पर क्या होता है, 2 वर्गों में बांटते हैं। उसमें एक तो आता है कुचालक, दूसरा आता है अर्धचालक। इसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल से प्रत्येक के बारे में कि कुचालक में क्या क्या होते हैं, अर्धचालक में क्या क्या होते हैं। अब बात करें नंबर 2 की। वे ठोस जिनमें सबसे ऊपर वाला बैंड है वो अंशतः पूरित बैंड होता है, यानी थोड़ा बहुत भरा हुआ बैंड होता है, जैसे सभी चालक, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, लोहा आदि। इनके अंदर क्या होता है, ऊपर वाला जो बैंड है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। अंशतः पूरित बैंडों का निर्माण भी 2 तरीके से होता है, यानी यहाँ पर जो अंशतः पूरित बैंड है, एक तो बात होगी पूर्ण रूप से पूरित हो, उसके अंदर तो 2 बातें आ जाएंगी, कुचालक आ जाएगा, अर्धचालक आ जाएगा। फिर है कि अंशतः भरा हुआ, थोड़ा बहुत भरा हुआ है बाकी खाली है, जैसे कि इन धातुओं के अंदर यहाँ पे दिखाया गया। तो वो अंशतः पूरित बैंड है वो भी, उनका निर्माण भी 2 तरीके से होता है। कौन से तरीके से? नंबर 1, पूरित तथा रिक्त बैंडों के अतिव्यापन से, जो ओवरलैपिंग हम कहते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ओवरलैपिंग जो है इसमें पूरित और रिक्त यानी भरे हुए और खाली बैंडों के अतिव्यापन से, और दूसरा पूरित और अंशतः पूरित बैंडों के अतिव्यापन से। इन दोनों के अतिव्यापन से, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, ऊपर वाला जो बैंड है वो आंशिक रूप से पूरित बैंड होता है। अब हम स्टडी करते हैं अपना डिटेल से कि पहले आता है कुचालक, इंसुलेटर क्या होते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पे जो ऊर्जा अंतराल है उसके आधार पे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का अध्यावास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम उनको कुचालक, चालक और अर्धचालक की श्रेणी में बांट सकते हैं। कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल Eg सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों के माध्य तापीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की माध्य तापीय ऊर्जा जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी सामान्य ताप पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है कुचालकों के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनों की जो तापीय ऊर्जा है, माध्य तापीय ऊर्जा उसे आप कह सकते हैं, उसकी तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतः पूरित यानी पूर्ण रूप से जो भरे हुए हैं संयोजी बैंड से पूर्णतः रिक्त बैंडों में संक्रमण बहुत कम होता है। जैसे ये संयोजी बैंड है पूर्ण रूप से भरा हुआ, और यहाँ पर ये कंडेंस बैंड है पूर्ण रूप से खाली, और ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई गैप दिखाई दे रहा है, ये किसका मान है, डेल ईजी का मान है। तो कुचालकों की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं उनकी तापीय ऊर्जा इतनी है, और ये जो डेल ईजी का यहाँ पे मान जो होगा वो इनकी तुलना में काफी ज्यादा है, तो यहाँ से इनका संक्रमण इस बैंड में ऊपर वाले में नहीं हो पाता है। ये इसका मुख्य कारण है। अतः सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होने के कारण इन पदार्थों में विद्युत चालन क्या होता है, नगण्य होता है। भाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर नहीं होंगे तो विद्युत का चालन तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से ही तो विद्युत का चालन होता है। तो सामान्य ताप पर भी क्या होता है, ये जो है जिनमें इस प्रकार की कंडीशन बनती है वो कुचालक होते हैं। अधिकांश कुचालकों में डेल ईजी यानी कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है उसका मान कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। मोस्टली यानी मोस्टली जो कुचालक होते हैं उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, हीरे के लिए, डायमंड के लिए डेल ईजी का मान क्या होता है, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो सकता है किसी बुक में 5.3 5.4 भी हो सकता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू 1-2 पॉइंट इधर उधर होता रहता है, उसका आप माइंड न करें। Al2O3 के लिए डेल ईजी का मान 7.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन पदार्थों में अत्यधिक ताप वृद्धि करने पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित वीबी से यानी वैलेंस बैंड से पूर्ण रिक्त कंडेंस बैंड में संक्रमण करते हैं, जिससे इनकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तब ही क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता बैंड से और अपने चालन बैंड में ट्रांसफर हो पाएंगी। तो इससे क्या होगा, पहले की तुलना में उनकी चालकता जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दिखाया गया कुचालक के लिए। ये जो अंतराल है यहाँ पे बैंड के आधार पर दिखाया गया कि यहाँ पर ईवी है, एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस बैंड का, ये कंडेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस बैंड का ऊपर वाला लेवल है, और ये चालन बैंड का सबसे निम्न लेवल है, ऊर्जा स्तर है। और ये यहाँ पर जो गैप आपको दिखाई देने के मध्य है वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा ही होता है। तो इस कंडीशन में ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पहले हम बात करेंगे चालक की, क्योंकि अर्धचालक जो होता है वो कुचालक और चालक के मध्य की एक कड़ी होता है। तो वो कड़ी पढ़ने के लिए आपको पहले कुचालक और चालक के बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है। तो धातु कह सकते हैं, धातु सारी जो है वो चालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। देखिए पॉइंट यही है कि इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका वैलेंस बैंड है वो बिल्कुल टच करता है कंडेंस बैंड को, यानी चालन बैंड को वैलेंस बैंड बिल्कुल टच करता है, यानी कि इनमें कोई गैप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों को नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये आसानी से आ जा सकते हैं। और ऐसा अगर ये कर सकते हैं तो ये चालन धारा का चालन करेंगे, अर्थात डेल ईजी बराबर 0 तथा संयोजकता पूर्णतः पूरित व चालन अंशतः पूरित या रिक्त ऊर्जा बैंडों में परस्पर अतिव्यापन होता है। यानी जो संयोजकता बैंड होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, और चालन जो है वो आंशिक रूप से भरे हुए भी हो सकते हैं या पूरे खाली भी हो सकते हैं, उनमें क्या होता है, उनके ऊर्जा बैंडों में अतिव्यापन हो जाता है, क्योंकि डेल जी का मान 0 होता है। चांदी, तांबा आदि धातुओं के लिए ऐसा ही होता है। और ये कितना खाली होगा, कितना भरा हुआ होगा, डेल जी का मान कितना होगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 बताया गया है। कुछ धातुओं के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसी आधार पे तो इनकी चालकता है जो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सोडियम में वैलेंस बैंड पूर्णतः भरा नहीं होता है, अतः वैलेंस बैंड ही कंडेंस बैंड की भांति व्यवहार करता है। वहां पर नाभिक से दुर्बल बंध के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन
निश्चित दिशा में गति करते हैं। धातुओं के क्रिस्टलों में अंतर परमाणुविक दूरी लगभग 2 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी जो परमाणुओं के मध्य की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है धातुओं के लिए, मेटल्स के लिए। तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की सामान्य कक्षाओं का व्यास जो है वो भी लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अतः निकटवर्ती परमाणुओं की बाह्य कक्षाओं का क्या हो जाता है, अति व्यापन, ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसका डायग्राम चालक का इस प्रकार से आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि डेल Eg की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0, यानी कोई भी ऊर्जा अंतराल यहाँ पर नहीं पाया जाता। जो आपका वैलेंस बैंड है वो कंडेंस बैंड को बिल्कुल टच करता है। चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। ये विद्युत तथा उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। सामान्य ताप पर इनकी चालकता अत्यधिक, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है। कितनी, ऑलमोस्ट 10 की पावर 6 से 10 की पावर 8 महो प्रति मीटर कोटि की। तथा प्रतिरोधकता बहुत कम, प्रतिरोधकता आप समझते हैं जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको आप, ये क्या होता है, बहुत लो होता है। 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर कोटि की होती है। ताप वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जालक के परमाणुओं से टक्कर करने की आवृत्ति बढ़ जाती है। अतः चालकता में कमी और प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। इनमें वैद्युत चालन केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किनमें, कंडक्टर्स में, चालक में केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विद्युत चालन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर इनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज्यादा है, वो क्या करेंगे, जालक के जो परमाणु उनसे टक्कर करेंगे। टक्कर करेंगे तो क्या होगी, इनकी प्रतिरोधकता तो बढ़ जाएगी और चालकता में क्या आती है, कमी आती है। अब हमने पढ़ लिया कि चालक क्या है, कुचालक क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनके मध्य क्या होता है। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, यही अपनी यूनिट मुख्य है, सेमीकंडक्टर के बारे में है। 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक पदार्थों के संयोजी बैंड पूर्णतः पूरित, यानी पूर्ण रूप से भरे हुए, और चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होते हैं। यानी चालन बैंड ऊपर की तरफ होता है, संयोजी बैंड नीचे की तरफ होता है, बीच में जो गैप होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल हम कहते हैं। इन्हीं की वैल्यू कम ज्यादा होने से ये 3 अलग अलग टाइप के अपने सॉलिड बन जाते हैं और वे कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें वैलेंस बैंड व कंडेंस बैंड के मध्य डेल Eg का मान कुचालकों से कम होता है। यानी जितना कुचालकों के अंदर होता है नॉर्मली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या उसके बराबर होता है, उसकी तुलना में सेमीकंडक्टर में जो डेल Eg का मान है दोनों ऊर्जा बैंडों के मध्य, वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर दिखाया गया लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पर ऊपर वाला बैंड है वो चालन बैंड है, नीचे वाला बैंड जो है वो कंडेंस बैंड है। यहाँ पर होल्स हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं तो होल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो डेल Eg का मान है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, यानी उनकी तुलना में काफी कम है। यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनके डेल Eg के मान आपको इसमें शो कर रखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस सारणी को आप नोट करें, इसमें आप याद करें। सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। नॉर्मली सामान्य ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। कहां से चले जाते हैं, संयोजकता बैंड से। लेकिन कुचालकों में ऐसा नहीं होता। कुचालकों में सामान्य ताप पर तो कोई इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, बहुत ज्यादा ताप वृद्धि करने पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तथा वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के स्थान पर होल उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो आप बेसिक प्रॉपर्टी जानते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर होल का निर्माण हो जाएगा। और होल क्या होते हैं, पॉजिटिव आवेश वाले होते हैं, इनमें धनावेश की तरह काम करते हैं। जो धनावेश की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के कारण होती है, और चालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अभी हमने पढ़ा था अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है और होल के कारण भी होती है। तथा ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी इनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि अपने कंडक्टर के अंदर क्या होती है, घटती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर करते हैं जालक के परमाणुओं से। टक्कर करने से क्या होता है, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है।
इनकी प्रतिरोधकता कुचालक और चालक की प्रतिरोधकता के मध्य होने के कारण इन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कभी ये सामान्य ताप पर तो कुचालकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप थे सॉलिड्स के, कि सॉलिड जो है वो चालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं और अपने अर्धचालक भी होते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।